क्योंकि ये पद आ गया इसलिए इन्हीं का ही थोड़ा चरित्र हम सुना देते हैं। रसिक देव जी वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। क्या नाम है? हम यहां जिस दिन आए उससे 2 दिन पहले ही वहां होली गाने गए थे, ठाकुर जी को सुनाने। महाराज जी ने बुलाया था तो 1-2 फाग गा के आए। गोरीलाल कुंज की एक बड़ी गोपनीय बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो ये है कि वहां प्रिया प्रियतम दोनों युगल बैठे। इधर देखो सब लोग, बहुत सावधानी से सुनो। युगल बैठे हैं। ठाकुर जी यहां विराजते हैं दाहिनी ओर, और बाम ओर में विराजती हैं किशोरी जी। अधिकतर मंदिरों में बाम अंगा में किशोरी जी विराजती। पर गोरीलाल कुंज में अलग दर्शन है। गोरीलाल कुंज में दाहिनी ओर किशोरी जी वंशी हाथ में लेकर के, मुकुट पहन करके और ठाकुर जी की तरह पीतांबरी पहन के किशोरी जी खड़ी हैं, और बाम अंग में चुनरी ओढ़ करके नथनी पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। इसीलिए वहां कारे लाल नहीं है। क्या नाम है? गोरीलाल। लाल कैसे हैं? बोले पूरे विश्व में तो सांवरे हैं, कारे हैं, पर यहां पे कैसे हैं? बोले गोरे है, इसीलिए स्थान का नाम है गोरीलाल। क्यों? लाला है ही नहीं, किशोरी जी हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। तो हम जब अभी वहां गए थे होली गाने, तो मैंने कही पूरे ब्रजमंडल में गाते हैं रसिया को नार बनाओ। मैंने बाकी जगह तो नार बनाना पड़े, गोरीलाल कुंज में तो बनो ही बैठो है। वहां तो चुनरी वारी बन, और आज से नहीं सदियों से ठाकुर जी वैसे ही बैठे किशोरी जी के रूप में वहां ठाकुर जी। और एक और रहस्य पता चला इस बार। श्री जी का जो स्वरूप होता है वो ठाकुर जी से न एक छोटा ही होगा। ठाकुर जी ने एक बड़े, श्री जी ने एक छोटी। तो मैंने कि श्री जी तो बड़ी लग रही है। बोले बड़ी ना है, नीचे पीतांबरी में छुपा रखी है, चौकी पे खड़ी कर रखी है कि लाला तिने ऊंची है जाए। चौकी पे खड़ी है। कभी अवसर मिले वहां दर्शन करने जाना। और एकमात्र ऐसा वृंदावन का स्थान है जहां पर रसिक त्रिवेणी मिलकर के आपस में रस चर्चा करते थे। स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। एक ही वृक्ष है वहां पर, और इतना सुंदर है वो। वहां बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम जब जरूर करके आइएगा। वहां बैठ करके तीनों रसिक त्रिवेणी चर्चा करते थे। तो श्री रसिक देव जी, रसिक देव जी के गुरुदेव थे श्री नरहरदास जी। नरहरदास जी श्री गोरीलाल कुंज, गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा श्री नरहरदास जी करते थे। एक बार मैंने एक लीला सुनाई है कि एक बार श्री गोरीलाल कुंज में एक लीला हुई। और लीला कैसी हुई कि ठाकुर जी को दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग पधरा के पर्दा करके आचार्य चरण बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के दूध भोग उठावे गए तो भीतर कहा देखो पूरा दूध इचटो पड़ो है। इचटो समझे? ऐसे जैसे पिचकारी से ऐसे पूरा ऊपर नीचे पीछे आगे सब जगह दूध फैला पड़ा है। और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नभे हुए हैं, छोटी छोटी बिंदु उनके मुखमंडल पर। तो आचार्य चरण ने विचार किया, अरे है सके कि गर्भगृह में कोई चूहा आएगो होगो, कोई और जीव आएगो होगो, वाने दूध गिर दियो होगो, वही तो फैल गयो। ऐसा सोच के उन्होंने साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मोते कहें अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मुंह दिखाओ। तो ठाकुर जी देखें, अरे श्री जी यहाँ में कछु ना है, पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे फिर ना ना यहाँ में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें, अरे यहाँ में कछु ना है श्री जी, पियो। श्री जी फिर अरे ना ना यहाँ में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले
मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवा शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ और मैं आपके गाल ते गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में। तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पड़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में है गए, श्री जी दूध में है गई, पिछवाई दूध में है गई, वो सब दूध में है गए। और ये लीला स्वप्न में देखते ही आचार्य चरण रोने लगे। आहा, मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो